जी तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो ट्रिम्बल GPS R8 के कंट्रोलर के ऊपर ही है कि हम अपने कंट्रोलर के अंदर बाज़ औक़ात हमें स्टेक आउट करना होता है या टोपोग्राफिक सर्वे करना होता है या किसी भी काम की निस्बत से हमें जो है वो कंट्रोलर के अंदर मैप की ज़रूरत होती है। तो उसकी निस्बत से आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं कि हम अपने कंट्रोलर के अंदर कोई भी मैप जो है वो किस तरह इंपोर्ट करेंगे और किस तरह उसको यूज़ करते हैं। मैंने एक वीडियो पहले इससे मैंने एक फ़ाइल ऑलरेडी कर रखी है जिसका मैं आपको एक दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे हम जॉब बनाते हैं तो उसके अंदर हमें ऑप्शन मिलता है एक मैप का, एक्टिव मैप। यहाँ पे एक नज़र आ रहा है आपको। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने भी टोपोग्राफिक सर्वे किया था, उसकी जो फाइल है ये आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं इसको माइनस करूँगा। ये सारे पॉइंट जो हैं वो मैंने मेजर किए थे और इनको मैं जूम प्लस करता हूँ। अभी आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये लाइंस जो हैं इन पॉइंट्स के अंदर लगी हुई हैं। ये पूरे जो कंट्रोलर का फाइल है इसके अंदर जो है वो ये लाइंस लगी हुई हैं, मैप बना हुआ है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिन दोस्तों को ज़रूरत है। और इसके लिए हमें ऑटोकैड की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए हम अपने लैपटॉप की तरफ जाएंगे। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ। जी तो फ्रेंड्स, हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ से जहाँ हमारी फाइल्स हैं वहाँ पे चले जाएंगे। ये एक फ़ाइल है जिसको मैं अभी ओपन कर रहा हूँ। आपने फ़ाइल को ऐसे ओपन कर लेना है। ये आप देख सकते हैं कि DWG फ़ाइल है और DWG फ़ाइल को एक दफ़ा ऑटोकैड में ओपन करके इसको सेव एज जो है वो DWG फॉर्मेट में नहीं करना, इसको आपने कन्वर्ट कर देना है यहाँ से DXF में। तो ये ऑलरेडी मेरे पास सेव हुई हुई है, इसको मैं दोबारा सेव कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको DXF फॉर्मेट में सेव कर दिया है। हम अपने फोल्डर में चले जाएंगे और यहाँ से Ctrl C दबा के अपनी USB ड्राइव के अंदर यहाँ एक नया फोल्डर बना लेना है जिसका मैंने नाम टेस्ट फाइल रख दी है। अब मैं इसके अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा Ctrl V से और यहाँ से इसको क्लोज कर दूंगा। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं अपने कंट्रोलर की तरफ कि हम अपने कंट्रोलर के अंदर ये फ़ाइल किस तरह इंपोर्ट करेंगे। जी तो हमने जो फ़ाइल अभी DXF में सेव की है, तो मैं भी यहाँ पे USB को इसमें फिक्स करूँगा। यहाँ से इसकी पावर ऑन की। तो ये जैसे कि हमारे पास पुरानी फ़ाइल थी, अभी मैं एक और नई जॉब बना लेता हूँ या ओपन कर लेता हूँ।
अभी ये एक नई जो जॉब है इसको हमने ओपन किया है। अब इसका मैप आपको दिखाते हैं। जूम इन करके अब यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कोई मैप नहीं है, इसको माइनस कर देंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग होने लगा। हम यहाँ से इसको मिनिमाइज कर देंगे और ये फाइल्स के ऊपर आपने चले जाना है। अब यहाँ से जो है वो आपने डिवाइस में चले जाना है, क्योंकि हमारी जो फाइल है इस टाइम वो यूएसबी के अंदर है, फ्लैश के अंदर। तो हमने जो फोल्डर बनाया था वो TST का बनाया था, ये सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं। अब ये फाइल जो थी हमने DXF फॉर्मेट में सेव की थी, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है DXF। अब इसको मैं प्रेस करूँगा, यहाँ से कट कर लें या कॉपी कर लें। मैं फ़िलहाल कॉपी कर रहा हूँ। फिर ऊपर से चले जाना है फाइल एक्सप्लोरर में, जहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपने चले जाना है ट्रिम्पल डाटा के ऊपर। इसमें नीचे कर्सर से नीचे जाके आपने यहाँ पे फाइल पेस्ट कर देनी है। तो फाइल हमारी जो है वो पेस्ट हो गई है। अब एस्केप कर लेंगे, यहाँ से कैंसिल कर दिया। अब हम मेन पेज के ऊपर आ गए। यहाँ से जनरल सर्वे में चले जाएंगे, फिर जॉब में जाएंगे, प्रॉपर्टी ऑफ जॉब करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टाइम हमारे पास कोई मैप जो है वो एक्टिव में नहीं है। तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो मुख्तलिफ फाइल्स पड़ी हुई हैं एक ही नाम की, लेकिन हमें इनमें से कोई फ़ाइल जो है वो इस टाइम मैप के अंदर इंपोर्ट नहीं करनी। हमारे पास एक नई फ़ाइल है, तो हम यहाँ से इसको ऐड करेंगे। जी, तो हमने जो फाइल कन्वर्ट की थी वो ये वाली थी 69, और ये फाइल जो है वो हमारी इस टाइम सिलेक्ट हो रही है। जी, तो यहाँ पे अब हमारे पास 3 फाइलें हैं। हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये लोडिंग हो रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका टिक मार्क जो है वो हो चुका है। तो यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो हमारा एक जो एक्टिव मैप फाइल है वो एक है। तो यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे, और यहाँ से मैं अभी मैप को ऑन करूँगा तो आपको दिखा सकता हूँ। जी, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो पॉली लाइन है या जो मैप है, जो कैट की फ़ाइल थी, वो हमारी एक्सपोर्ट भी हो चुकी है और शो भी हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी, और अगर किसी कन्फ्यूजन के हवाले से आप मुझे कमेंट्स बार के अंदर पूछ सकते हैं। और मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।